एक और ब्रेकिंग आई है। ईरान में 30 ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला किया है। उत्तरी और पश्चिमी तेहरान में नए धमाके हुए हैं, यानी कि आईडीएफ पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इजराइल के हमले में तेहरान एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। एयरपोर्ट पर भी रॉकेट्स दागे गए हैं। ईरान में 30 ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले 3 लगातार धमाके हुए और अब 30 धमाकों की सूचना मिल रही है। तेहरान में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और साथ ही साथ इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल के ऑपोजिशन लीडर तक ने ट्वीट करके ये कह दिया है कि इस वक्त ना कोई कोलिजन है, ना कोई ऑपोजिशन है, सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ है और बाकी जनता उसके पीछे है। तेजिंदर सर, देखिए जैस्मिन, ये जाहिर था कि जब भी जंग की सिचुएशन होती है तो अपोजिशन लीडर जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, अपनी सेना के साथ खड़े होते हैं। अब क्योंकि ये जो जंग है ये एस्केलेट कर चुकी है, जैसे अभी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 30 से ज्यादा ठिकानों पर आईडीएफ जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस उन्होंने अटैक किया है। कई जिनमें ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हैं, कई एयरपोर्ट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो कोशिश ये की गई थी कि ईरान में मैक्सिमम डैमेज हो ताकि ईरान जो है वो रिटेलिएट ना कर पाए। ठीक है। हर बार जी बिल्कुल तेजिंदर सर, मैं आपके पास आऊंगी बहुत सारी और सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां से मेरे सहयोगी अबू हुरैरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके पास और ज्यादा ताजा तरीन अपडेट्स है। अबू जरा बताएं, मैक्सिमम डैमेज ईरान को करने की कोशिश है इजराइल की। 30 अन्य ठिकानों पर धमाके सुनाई दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, एयरपोर्ट हो गया, इंटेलिजेंस ऑफिस हो गया, इसके अलावा क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल जास्मिन, देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो कई दिनों से एक तरह से जो दबाव बना हुआ था, जो तनाव का माहौल था कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि ईरान में 20 से ज्यादा जगहों पर एक साथ आईडीएफ ने हमला किया है। और एक चीज यहां पर और क्लियर कर दें कि इसमें सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के सैनिक भी इस मिशन में शामिल हैं, जो पूरे तौर पर यह बड़ा अटैक किया गया है। और आपको बता दें कि तेहरान के एक एयरपोर्ट से भी धमाके की आवाजें सुनी गई हैं और यहां से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पूरे तेहरान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कई ठिकानों पर एक साथ आईडीएफ ने यह बड़ा हमला किया है और उसके बाद एक तरह से पूरे ईरान में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। खुद पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इसको क्लियर किया था, उन्होंने इस धमाके की एक तरह से तस्दीक की थी कि एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया गया है। और अब ईरान से भी इस तरह की खबर आ रही है। ईरान ने भी इस खबर की एक तरह से तस्दीक कर दी है, ईरान ने भी पुष्टि की है इस बड़े हमले की। और ईरान ने यह भी माना है कि एक साथ कई बड़े हमले एक तरह से आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले एक अपडेट और आया है, जहां यह बताया जा रहा है कि ईरान सुपर लीडर जो अयतुल्ला खamenei हैं, उन्हें तेहरान से शिफ्ट कर दिया है किसी सिक्योर्ड लोकेशन पर। यह भी अपडेट सामने निकल कर आया है। बिल्कुल जास्मिन, देखिए इससे पहले जब इजराइल के साथ जंग हुई थी, ईरान की 12 दिनों की जंग चली थी, उसमें भी आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को लेकर इस तरह के अपडेट्स आए थे कि उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, उन्हें अंडरग्राउंड एक तरह से कर दिया गया है। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार ये खदशा बना हुआ था और ये जाहिर किया जा रहा था कि किसी वक्त भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से तेहरान पर अटैक हो सकता है, ईरान पर अटैक हो सकता है, उसके बाद से ही ईरान बहुत फूंक कर कदम रख रहा था। हालांकि इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई जब भी जुमे की नमाज होती थी, वो जुमे की नमाज में एक तरह से खुतबा देते थे, स्पीच देते थे और वो एक तरह से निकलकर सामने आए थे। लेकिन आज हमले के बाद अयतुल्ला अली खामनेई कहां है, ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां पर हैं, यह जानकारी शुरुआती तौर पर अभी निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से हमले का डर बना हुआ था, जिस तरह से खदशा बना हुआ था कि अमेरिका और इजराइल किसी वक्त तेहरान पर हमला कर सकते हैं, ऐसे में हाई सिक्योरिटी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को रखा गया है। और इस वक्त जैस्मिन, जो सबसे बड़ी खबर कि तेहरान के एयरपोर्ट को भी सीधे सीधे निशाना बनाया गया है, यानी चौतरफा ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि एक साथ इससे पहले जो अटैक हुआ था, सेम उसी तरह का ये अटैक भी इजराइल की तरफ से किया गया है। मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि
ईरान ने अपना पूरा का पूरा एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया है और जितनी भी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस हैं, चाहे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हो, इसके अलावा ईरान के महत्वपूर्ण नेताओं के घर पर, यहाँ की सुप्रीम लीडर खamenei के ऑफिस पर, एयरपोर्ट पर, ये तमाम जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहां पर ये आईडीएफ ने धमाके किए हैं। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ इसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही थी और यही कारण है कि पूरी दुनिया को, मिडिल ईस्ट को इस बात का अंदेशा था कि अंदर खाने कहीं तो हो रहा है कुछ, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। जास्मिन, आपने बिल्कुल कहा कि किसी बड़े तूफान से पहले की जो शांति थी, और ये मानकर चला जा रहा था कि रमजान का महीना शुरू हुआ है, शायद अमेरिका या इजराइल की तरफ से इस तरह का हमला रमजान के महीने में ना किया जाए। लेकिन आप देखिए कि रमजान से पहले ये पूरा तनाव शुरू हुआ था और उसके बाद रमजान के ठीक महीने में आज 10वां रोजा है रमजान का, और इस बीच बड़ा हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इस बीच आपको बताते चलें कि पैटर्न सेम वही है जो इससे